अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई अपडेट आप सब ठीक होंगे माय डियर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आज इस टॉपिक में हम स्पेशली जो हम डिस्कस करेंगे वो लैरिंक्स करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस किया था। इस लैरिंक्स से पहले मैंने एक दो पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक को इस पेज के ऊपर समझेंगे, बाद में हम अपने बुक पे आएंगे और बुक में हम एक एक लाइन्स को रीड करेंगे, यानी लैरिंग्स जितना भी है उसकी एक एक लाइन्स को रीड करेंगे। अगले पेज पे भी है, तो वन बाय वन वर्ड्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक को पेज के ऊपर समझेंगे ताकि हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ग्लोटस क्या है माय डियर्स? जो ट्रिकिया का ओपनिंग है, यानी जो विंड पेप का ओपनिंग है, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्लोटस। ठीक है, ग्लोटस यहाँ पे आप पाया जाता है। ये जो ओपनिंग है, विंड पेप का जो ओपनिंग है, दैट इज नोन एज ग्लोटस। लेरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजियस राउंड स्ट्रक्चर है, यानी विंड पेप के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज नोन एज लेरिंग्स। और ये विंड पाइप है जिसे ट्रकिया कहा जाता है। इसकी ओपनिंग को ग्लोटस कहा जाता है, और जो कार्टिलेजियस राउंड स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज लेरिंग्स। ट्रकिया, विंड पाइप, यानी ये जो विंड पाइप है, दैट इज नोन एज ट्रकिया। लेरिंग्स क्या है माय डियर्स? मसल और कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो ट्रकिया के ऊपर, यानी देखो जो विंड पाइप है ट्रकिया, इसके ऊपर और फेरिंग्स के नीचे, अगर इसके ऊपर आप जाएंगे फेरिंग्स आपको नजर आएगा। फेरिंग्स यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। ट्रकिया के ऊपर और फेरिंग्स के नीचे आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज लेरिंग्स। तो टॉप ऑफ द ट्रिकिया, यानी ट्रिकिया के ऊपर और फेरिंग्स के नीचे आपको लेरिंग्स नजर आएगा। वन ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड एपिग्लोटस। इस बात को समझाने के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम नीचे बनाया है। मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि वहां से आपको बेहतर नजर आ सके। यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं माय डियर्स, दो नाली है, एक ये फूड की नाली है, ठीक है, और एक जो है ये सांस की नाली है। आई होप दैट आपको नजर आ रहा है। मैं अगर थोड़ा सा इस चीज को जूम कर लेता हूँ, ठीक है, जूम नहीं हो रहा है माय डियर्स। खैर आप देखें, फिर बुक में जाके मैं फिर दिखाऊंगा। यानी इस ये जो विंड पाइप है, जो सांस की नाली है, इसके ऊपर एक ओपनिंग है, दैट इज नोन एज ग्लोटस। उसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे एपिग्लोटस कहा जाता है। एपी मींस अबव, ग्लोटस मींस ग्लोटस के ऊपर। तो ग्लोटस के ऊपर ये जो सांस की नाली का ओपनिंग है, दैट इज नोन एज ग्लोटस। उसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर है, एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे एपिग्लोटस कहा जाता है। तो जब खुराक यहाँ से आता है, यहाँ पे इस तरह खुराक आया, ठीक है, जब खुराक यहाँ पे आया, ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, वो ग्लोटिस के ऊपर ऐसा नीचे की तरफ बेंड हो जाता है ताकि खुराक जो है सांस की नाली में ना जाए, वो सीधा खुराक की नाली में जाए। तो ये एपिग्लोटिस जो स्ट्रक्चर है, ये इस ओपनिंग के ऊपर नीचे की तरफ ऐसे बेंड होके इसके ऊपर आ जाता है, और फिर खुराक सीधा खुराक की नाली में चला जाता है, और सांस की नाली से बच जाता है माय डियर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, यानी इसके ऊपर एक ग्लोटिस है, ठीक है, एपिग्लोटिस है, यानी ग्लोटिस के ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हमने एपिग्लोटिस का नाम दिया गया है। एपिग्लोटिस अलाउ ईयर इनटू द फेरिंक्स। एपिग्लोटिस क्या करता है, ईयर को, सांस को अलाउ करता है, जाने देता है, और कि वो लंग्स के तरफ चला जाए। ड्यूरिंग swallowing, यानी जब आप फूड लेते हैं, कोई खुराक, कोई पानी, कुछ कोई लिक्विड, तो लेरिक्स क्या होता है, ऊपर की जानिब आके एपिग्लोटिस के ऊपर आ जाता है, नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, और फिर खुराक सीधा खुराक की नाली में चला जाता है। वही बात है जिस तरह अभी मैंने अर्ज किया आपसे। एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम द फेरिंक्स। ये जो एपिग्लोटिस है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये खुराक को रोकता है सांस की नाली से, सांस की नाली से। द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। ग्लोटिस की जो लेरिंग्स की जो ओपनिंग है, दैट इज नोन एज ग्लोटिस। लाइन म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, इनसाइड द लेरिंग्स टू वोकल कॉर्ड्स। इनसाइड यानी लेरिंग्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वोकलाइजेशन, यानी इस लेरिंग्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स आपको नजर आएगा। यानी जब आप साउंड करते हैं तो उसी तरह का वॉइस प्रोड्यूस कर लेता है ये लेरिंग्स। दिस लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो माय डियर्स, ये था
पेज के ऊपर। अभी हम जाते हैं अपनी बुक की तरफ, यानी बुक में इस टॉपिक के हवाले से यही पॉइंट्स लिखे होंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर हम वहाँ से रीड करेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो माय डियर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड लैरिंग्स। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लैरिंग्स इंक्लूड है, ट्रकिया इंक्लूड है, ब्रोंकाई इंक्लूड है और लंग्स इंक्लूड है। सबसे पहले हमने लैरिंग्स को शुरू किया था। The larynx is an enlargement in the airway at the top of the trachea and below the pharynx. Larynx एक airway है, एक सांस की नली है, ठीक है, जहाँ से सांस गुजरती है, ठीक है। ये ट्रकिया के ऊपर और लेरिंग्स के नीचे लोकेटेड है, सिचुएटेड है, यानी ट्रकिया के ऊपर और लेरिंग्स के नीचे, इस बीच में आपको लेरिंग्स नजर आएगा। अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको पेज के ऊपर दिखाया था। द लेरिंग्स इज कंपोज्ड फ्रॉमली मसल्स एंड कार्टिलेज। लेरिंग्स जो है मसल और कार्टिलेज से मिलकर बना है। कार्टिलेज जो है, जो सॉफ्ट बोन्स है, दैट इज नोन एज कार्टिलेज। तो लेरिंग्स जो है मसल और कार्टिलेज से मिलकर बना है। वन ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, यानी लेरिंग्स का जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस। पेज के ऊपर भी मैंने इस चीज को काफी डिस्कस किया था हमने। माय डियर्स, द स्ट्रक्चर यूजली, ये अगला पेज है, लेरिंग्स का अगला पेज है, ठीक है, नेशनल टेक्स्ट बुक, फेडरल टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 7 पे 2 लाइंस और अभी हम पेज नंबर 8 पे आए। द स्ट्रक्चर यूजली स्टैंड अप राइट्स एंड अलाउ ईयर इनटू द लेरिंग्स, यानी जो एपिग्लोटिस है वो ईयर को अलाउ करता है विंड पैप के अंदर, ट्रकिया के अंदर। ड्यूरिंग सॉल्विंग, यानी जब आप कुछ फूड लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, आप हैवर लेरिंग्स इज राइज्ड एंड एपिग्लोटिस इज प्रेस्ड ऑन, यानी जब आप कुछ खाते हैं तो लेरिंग्स ऊपर की जानिब आके और ग्लोटस जो एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटस के ऊपर बेंड हो जा, डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ बेंड होके ग्लोटस को कवर कर लेता है ताकि खुराक जो है सांस की नाली में न जाए। Is the result epiglottis partially cover the opening of the larynx, यानी वो larynx की जो opening है जिसे ग्लोटिस कहा जाता है उसको कवर कर लेता है। and helps to prevent food, ताकि खुराक जो है सांस की नाली में ना जाए, यानी larynx के अंदर ना जाए या ट्रकिया के अंदर। and liquid for entering the air passageway, यानी सांस की नाली में वो खुराक, वो पानी वगैरह ना जाए, कोई भी लिक्विड हो सकता है। the opening of the larynx is called glottis, जो ग्लोटिस की जो ओपनिंग है that is known as larynx की जो ओपनिंग है दैट्स नोन एज ग्लोटिस। इट इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी इसके नीचे आपको म्यूकस मेम्ब्रेन नजर आएगा जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं। इनसाइड द larynx, यानी जब हम larynx के अंदर देखेंगे, इनसाइड देखेंगे तो वहां पे दो वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, यानी जब आप उससे साउंड पास करते हैं तो वो आवाज प्रोड्यूस करता है, वो वर्ड्स को प्रोड्यूस करता है। और ये वोकल कॉर्ड्स हमारे लेरिंग्स के अंदर इस वजह से होते हैं ताकि ये वोकलाइजेशन करे, मतलब साउंड प्रोड्यूस करे माय डियर्स। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा माय डियर्स। अगर आपको एक दफ़ा फिर समझ नहीं आया है या आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आप का क्वेश्चंस है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, या चैनल आप खोलेंगे बिल्कुल चैनल के स्टार्ट में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं या मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल वगैरह कर सकते हैं कि प्लीज़ सर ये चीज़ हमें बताएं, हमें समझ नहीं है। तो आई होप दैट इंशाल्लाह के अगले लेक्चर्स में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।